में? यूपी से हूँ। हमारे यहाँ आदित्यनाथ योगी जो है मुख्यमंत्री हैं, कोई भी योजना ऐसी नहीं है जो धरातल पर न दिख रही हो और आम जन के घर तक न पहुंची हो। अगर वो कोई ब्लेम लगा रहा है वो उसका दिमाग है, उसका वो व्यक्तिगत मामला है, लेकिन पूरे यूपी के अंदर में जितना बीजेपी सरकार ने किया हर जन के लिए किया, किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। आप उठा के किताब देख लीजिए, इतिहास देख लीजिए, उतना कार्य किसी ने नहीं किया। योगी जी के ऊपर धर्म से जोड़कर राजनीति करने का भी तो आरोप वो गलत कहता है, वो हर धर्म को लेकर चलते हैं। ये जो कहने वाले लोग हैं व्यक्तिगत अपने के लिए लाभ के लिए बोलते हैं। हर धर्म के ऊपर बुलडोजर धर्म विशेष को देखकर उसके ऊपर चल रहा है जो गलत काउंटर धर्म विशेष को देखकर को छेड़ रहा है, औरतों को छेड़ रहा है, जो ईंटा उठा रहा है, मट्टी फेंक रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चल रहा है और वो चलना चाहिए। हम सहमत हैं उनसे। तो ऐसे न्यायपालिका को हाशिए पे रख दे, क्या जरूरत है न्यायपालिका का? क्या करे जज और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बैठा रहे? से पहले कितने रेप हुए, कितने हत्याएं हुई, कितने क्या क्या नहीं हुए, कोई पूछने गया था? कितनी कब्जेदारी हुई जमीनों के, वो सब आप में सब जमीनें खाली हो रही है, पहले किसी ने खाली कराई थी? एक भी बात बताइए, आप पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, जितनी जमीनें आज की डेट में खाली हुई है, जितने अवैध मकान डरे हैं, इससे पहले किसी ने क्यों नहीं? वो मकान बने कैसे थे, मैं ये पूछता हूँ। अगर गलत होते तो वो ढवाते नहीं, अगर वो गलत ढवाते तो जो सामने वाला था जिसका होता उसके लिए लड़ाई लड़ता, फिर पीछे क्यों हट रहा है? शासन करना है, सीखना है तो योगी जी से सीखें, अरविंद केजरीवाल। जैसे जैसे आप बताइए मुझे एक योजना। नहीं, अभी भैया ने बताया शासन व्यवस्था एकदम नंबर 1 का। अच्छा 66 जो 60 लाख बच्चे पेपर दे के आए, पेपर लीक कैसे हो गया? शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है तो वो तो फिर से हुआ। कुलदीप सिंह सेंगर एक उन्नाव के अंदर एक बेटी से बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले उसको समर्थन दिया जाता है। यही जब सेंगर की अभी के समय में अरे बताओ अभी ऑन रिकॉर्ड अभी 1 महीना पहले अभी देश की महिला रेसलर जो देश में महिला रेसलर समाजवादी पार्टी की देश की महिला रेसलर समाजवादी पार्टी की सुप्रीम कोर्ट के बाद मुकदमा लिखा गया। कहाँ है कैसरगंज? क्यों नहीं चला? अभी 1 महीना क्यों नहीं चला? कैसरगंज पर बृजभूषण जी तो कह रहा है कि हमें षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, कांग्रेस न ज्वाइन करती तो जो है कह रही थी हुड्डा और ये सब मिलकर षड्यंत्र कर रहे थे, बजरंग पुनिया मिलकर बदनाम करने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे, पॉपुलरिटी इकट्ठा करने के लिए षड्यंत्र कर रहे थे। आप पहलवानों की बात करते हैं। जिन लोगों का ऐसा बयान है वो निंदनीय शर्मनाक बयान है। जो बेटियां देश में विक्टिम बनाया गया वो ये बयान देता है, कहता हमारे साथ गेम हुआ है, षड्यंत्र किया गया। इस विक्टिम का बयान नहीं है, ये कौन कहता है विक्टिम? ये बृजभूषण शरण कह रहे हैं कि हमारे साथ बिगेश फोगाट और जो है हुड्डा साहब मिलकर जो है राजनीति किए हैं, राजनीतिक फायदा के लिए हमें आरोपी बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोगों के कहने पर एक कमेटी बनाई गई और जनवरी में उनको आंदोलन में बैठाया गया धरने पर, जनवरी के महीने में, और उनको आश्वासन दी गया FIR होगी, लेकिन अप्रैल के महीने में 4 महीने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद FIR लिखी जाती है। यही न्यायपालिका है, यही देश का महिला सशक्तिकरण है। प्रधानमंत्री जी लाल किले के प्राचीर से अमृतकाल की बात करते हैं, उसी वक्त जो गुजरात मॉडल की बात कर रहे हैं। अभी आप जो महिलाओं पर रेप, उन महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ जो है प्रियंका गांधी गई मिलने, जो है राहुल गांधी जी गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अयोध्या क्यों नहीं गए? एक मिनट बताइए, ये लोग अयोध्या क्यों नहीं गए? ये एक दलित लड़की के साथ जो है दुष्कर्म होता है, प्रेग्नेंट होती है, विपक्ष का कोई नेता उसके साथ खड़ा हो तो बताइए। उत्तर प्रदेश के अभी बात कर रहा हूं मैं। देखो, जाति मजहब धर्म से नहीं मतलब, अगर बलात्कार किसी के साथ होता है वो देश की बेटी है। ये उनके पक्ष में कितना खड़ा हुआ है मुझे बताओ आप। उस दलित बेटी के उसके सपोर्ट में अखिलेश यादव, कांग्रेस पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, कोई भी एक ऐसा नेता उसके सपोर्ट में खड़ा है, उसको अगेन बोले, ट्वीट भी कराओ एक भी, मुझे बता दे आप, बता दो मुझे आप। कौन कहता है? किसने समर्थन में ट्वीट किया है? अरे खान के खिलाफ कठुआ के अंदर 8 साल की बच्ची के रेपिस्टों के साथ आप बात सुनते नहीं है। मैं उस दिन भी चला गया था आपके पास, इसीलिए सुनते हैं भाई। आप मैटर से भटक जाते हैं, एक मैटर का भी आपने जवाब नहीं दिया। कोई भी एक भी विपक्षी नेताओं का बताइए। मेरा रेप तेरा रेप ये नहीं, एक विपक्षी नेताओं ने समर्थन में खड़ा हुआ। देश की बेटी जिसके साथ रेप होता है वो देश की बेटी। योगी बाबा जब डायरेक्ट जो है फैसला करते हैं तो काहे तकलीफ हो? तो सुप्रीम कोर्ट को आप ताक पर रख रहे हो क्या? कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, अगर जब साथ में खड़े होते हैं, न्याय होता है, तब काहे तकलीफ? सुप्रीम कोर्ट नेताओं के साथ, विपक्षी नेताओं के साथ आप काहे खड़े? देश की उच्चतम न्यायालय लोगों को जाना चाहिए कि नहीं? देश के ऊपर सवालिया निशान जाना चाहिए कि नहीं जाना? बिल्कुल जाना। हम एक मिनट रुक जाइए, स्पष्ट कर दे आप करो। हम कह रहे हैं देश में संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत सरकारें चुनी जाती हैं। देश
इसमें न्यायपालिका है, सम्मान होना चाहिए, न्यायपालिका का हर एक सरकार जो है सम्मान करे। लेकिन जब वहां पर दो अखेही किया जाता है, विपक्ष जो है ये देखकर जो है सवाल उठाता है कि ये कौन से कास्ट का है, किसका समर्थन है, या जो है सरकारें जो है ये देख के करती हैं कि किसका समर्थन है, वो चीज गलत है। ऐसा नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी की सरकार थी, अखिलेश यादव जी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर रेप का आरोप लगा, 3 दिन के अंदर उनका मंत्री पद छीना और पार्टी से बाहर किया गया। आप मुझे बताइए, देश के महिला रेसलरों के आरोपी को कितने दिन बाद? पत्रकार महादय ये कह रहे हैं ना, बस अभी रेसलर वाला सुन लो बात सुन लो, पहले सुन लो। वहां पे रेसलर के मामले में सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है आपका क्या नाम है, अयोध्या में जो कांड होता है उसे बोल रहे हैं कि योगी बाबा जी जो है वो एक्शन कर रहे हैं, तो फिर सुप्रीम कोर्ट किस लिए? भाई अगर सुप्रीम कोर्ट है तो कानून पास करे ऐसा कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे, वहां पे जाके जो भी ऐसे सुनो पहले, जो भी ऐसे अपराधी है ना, जात धर्म मर्द कोई भी ऐसा हो, मैं सपोर्ट नहीं करता किसी ऐसी चीज को। जो भी गलत है उसे ज्यादा हथियार होना चाहिए। मैं दिल्ली हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूँ, आप ऐसा बिल लिखाओ, क्या योगी जी की जरूरत नहीं पड़े, डायरेक्ट फैसला हो बीच रोड में, क्यों नहीं मानते आप लोग? सुप्रीम कोर्ट ऐसा बिल नहीं ला सकती, भैया को अभी थोड़ी ज्ञान नहीं है। कोर्ट बिल नहीं लाएगा, कोर्ट बिल नहीं ला सकता यार, जानकारी नहीं, कोर्ट बिल नहीं लाता, सरकार बिल लेके आती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार है, सरकार को ममता दीदी की तरह चौड़ा सीना करना चाहिए और ऐसा बिल लाना चाहिए कि बलात्कारियों को फौरन फांसी दे देनी चाहिए। कोलकाता में जिस बहन के साथ दुर्व्यवहार हुआ, उस बहन के साथ बलात्कार हुआ, उस बहन के साथ जो भी मतलब जितने लोगों ने मुझसे बलात्कार करा, मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, मैं पूछना चाहता हूँ सपा से, मैं पूछना चाहता हूँ ममता बनर्जी से, मैं पूछना चाहता हूँ इंडियन एयरलाइंस से, उस बहन के पक्ष में कितने नेता खड़े हुए, कितने नेता उन्हें ट्वीट करा ऑफिशियली, हर मुद्दे में ट्वीट करते थे, चाहे वो चाय पी रहे हैं, पीएम मोदी जी ट्वीट कर दिया। क्या मतलब बनता, जो देश का है उसको तो कम से कम सपोर्ट करो। सवाल यही इतना है, इनका कहने का टोटल मतलब यही है कि जब किसी बहन बेटी के साथ गलत होता है तो उसमें भी राजनीति खोजी जाती है। राजनीति खोजते हैं लोग कि जो है ये देखते हैं कि ये पक्ष का है, ये विपक्ष का है। ऐसा क्यों होता है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं की बात हो रही है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर, पूरी बात सुनो तो मैं बोलूंगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर जो बलात्कारी पकड़े जाते हैं वो कौन होते हैं? भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के, और जब वो जेल से छूट के आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर उनका माला पहनाकर स्वागत किया जाता है। जब गुंडों और माफियाओं को आप संरक्षण दोगे तो उनके हौसले बुलंद होंगे। मैं बोलना चाहता हूँ, ये अगर आरोपी थे जेल गए तो उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था, बिल्कुल होना, एक मिनट बात सुन लो, बिल्कुल होना चाहिए था। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया, हाई कोर्ट ने क्यों रिहा कर दिया उस अपराधी को? एक मिनट रुक जाओ, क्यों नहीं करा? उनको करना चाहिए था। भाई कोई प्रतिक्रिया होती है जिसके ऊपर एलिगेशन लगता है, जाके वकील या विपक्ष जो भी खड़ा होता है वो आगे कटेगा जाके, ठीक है ना। उनसे पूछना चाहता हूँ मैं, सीबीआई की इन्होंने बात की उच्चतम न्यायालय की, तो सीबीआई को इसीलिए तो उच्चतम न्यायालय ने गलत ठहराया है कि आप जो है अपने आकाओं के इशारों पर काम कर रहे हो। उनके जमानत, अगर बनारस के लड़कों को जमानत मिला है कोर्ट से, उसको मिला है वो, तो कोर्ट जमानत उसको क्यों दी जाती है? जमानत चीज अलग है, वो संवैधानिक दायरे के अंदर आती है। लेकिन किसी कार्यालय पर, पार्टी के कार्यालय पर उनका माला पहना करके मिठाई खिला के स्वागत करना, ये आपसे क्या गुंडों को संरक्षण? एक मिनट और सुनते रहिए, बात सुनिए। तो जिस वक्त प्रधानमंत्री जी अमृतकाल की बात कर रहे थे, उस वक्त बिल्किस बानो की दुर्दशा करने वाले 11 आरोपियों को गुजरात के अंदर छोड़ करके और भाजपा पार्टी में शामिल करा करके उन्हें मिठाई खिलाई जा रही थी। आप गुंडों के हौसले बुलंद करेंगे तो वहाँ माफिया पैदा होंगे, गुंडे पैदा, बलात्कारी पैदा होंगे। पत्रकार महादय न्यायपालिका है, न्यायपालिका से वो छूट के आए हैं, ठीक है, उनके सम्मान नहीं करेंगे लोग? तो बुलडोजर काहे चला देते हो जब न्यायपालिका जो ऐसे इनकाउंटर कर देते हो न्यायपालिका है तो? मैं इनकी बात कर रहा हूँ भाई, मैं अगर ऐसे अपराधी थे जो बिल्किस बानो वाला, तो उस टाइम जो है सरकार किसकी थी? कांग्रेस पार्टी की थी। क्यों नहीं चलवाया उनको, क्यों नहीं चलवाया तुमने? बताओ मुझे आप। बानो वाले मैटर में बिल्किस बानो किसकी थी? सरकार किसकी थी? वो तो फिर गुजरात में सरकार किसकी? फिर न्यायिक प्रक्रिया के तहत जो है वो जेल में, केंद्र में आप थे, केंद्र में आप थे, राज्य में हम सब में ये थे, फिर क्यों नहीं चलाया उनको? न्यायपालिका पर मैं करता हूँ, देश की न्यायपालिका पर मेरे कहने का मकसद, मोड़िए मत बात को। मैं कहता हूँ एक पार्टी विशेष बलात्कारियों को मालाएं क्यों पहनाती है? फिर बलात्कार ही पैदा होंगे। मैं यही बात आपसे पूछना चाहता हूँ, अकेले वो समाजवादी पार्टी ऐसे बलात्कारियों के साथ क्यों खड़े हो जाते हैं? बताओ मुझे। किसके साथ? अभी जो इनका, सुनो मेरी बात, एक सबूत क्या एक सबूत? सबूत मत मांगिए। अखिलेश यादव ने, रुक जाइए सर, हम स्पष्ट कर देते, सुनिए
सुनिए, अखिलेश यादव के जिनकी पक्ष बात में आप कर रहे हो बहुत उनके है। पिताजी ने कहा था लड़के हैं गलती हो जाएगा रिकॉर्ड में, आज तक भी है। नहीं ऐसा नहीं कर सकते, नहीं पुराने क्यों? आप बिल्किस बानो का मैटर उठा सकते हैं। एक मिनट जाओ। बिल्किस बानो का मैटर कितना पुराना है? मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ बात खत्म करके। आप मुझे बताइए, आप मुझे एक चीज़ बताइए, हमारी जो बहनें हैं, माता हैं, जो भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, जो भी जिस जाति धर्म का मसला लगा है, अगर उसके साथ बलात्कार होता है या पूरी इंडियन एयरलाइंस या आपकी जो सपा पार्टी है वो सपोर्ट में खड़ी होती है, क्यों नहीं होती है? मुझे बता दो आप। मेरी कोई पार्टी में भारत का नागरिक हूँ और मैं ये कह रहा हूँ जो भी पार्टी बलात्कारियों के साथ खड़ी होती है वो बलात्कारी समर्थित पार्टी है, चाहे वो कोई पार्टी हो। तो फिर मोहित खान वाले मामले में डायरेक्ट कहा अखिलेश यादव ने कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, डीएनए टेस्ट कराया होना चाहिए। और नवाब यादव के वाले मैटर में यहाँ पर मैनपुरी वाले में कहाँ पे है, वहाँ पर डीएनए टेस्ट का मांग कराया, तुरंत करा, कन्नौज में सरकार ने कराया। इसका मतलब क्या समझे हम? अखिलेश यादव बलात्कारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आरोप लगे हैं और वो दोष मुक्त हैं। अगर डीएनए टेस्ट होता है और मोहित खान दोषी करार दिया जाता है, मैं कहता हूँ उसको फांसी की सजा होनी करता है। मैं नवाब यादव का डीएनए मैं कह रहा हूँ मोहित खान की बात कर रहे हैं आप, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। अरे बड़े नेता है समाज, माला नहीं पहनानी चाहिए। जो माला पहनाते हैं ना वो देश की बेटियों के ऊपर कुठाराघात करते हैं, उनको बेटियों के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं है। जिस प्रांत के अंदर महिला के रेपिस्ट लोगों को माला पहनाकर स्वागत किया जाता है, यह निंदनीय, शर्मनाक है। देश की महिला रेसलर जो जिनको जंतर मंतर की बात मत करिए, फिर वहाँ मैटर फंस जाता है। अरे भाई राजनीतिक संरक्षण में अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, राज्यसभा का सांसद आज जाके कांग्रेस से टिकट लेकर जो है उनको चुनाव लड़ना है और टारगेट करना है नेता। सुप्रीम कोर्ट का जज राज्यसभा का सांसद क्यों? पत्रकार महोदय, इनके पास ना कोई पद है, ना मत है, ना कुछ है। ये सिर्फ जो है ना, जो भी कार्य हो रहा है उत्तर प्रदेश में, मैं जितने भी उत्तर प्रदेश, जितने भी यहाँ पे आम जनता है, सुनो बात सुनो, इधर आ जाओ। जितने भी उत्तर प्रदेश के जितने भी यहाँ के लोग हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूँ का उत्तर प्रदेश में योगी सरकार काम ठीक कर रहा है नहीं कर रहा? पूछ लो आप एक बार खींचे भाई। काम कर रहा है भैया, ठीक। योगी जी सरकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम ललितपुर के रहने वाले हैं, झांसी ललितपुर के, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। पुष्पेंद्र यादव एनकाउंटर फर्जी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर करा रहे हैं वो लोग, बहुत अच्छा काम किया। एनकाउंटर फर्जी हो रहा, कह रहे हैं। फर्जी नहीं हो रहा, उन्होंने गलत काम किया इसलिए उनका एनकाउंटर हो गया। महंगा तो वाला भाई सोना और चोरी किया, उसका सीसीटीवी फुटेज भी आ गया जहाँ पे चोरी कर रहा था। हाँ, पत्रकार महाराज, मैं पूछना चाहता हूँ जितने भी यादव के हैं, ये इनके पक्ष में क्यों खड़े होते हैं? यादव की बात न करिए, ध्रुव यादव हमारा भी नाम है। हम देश के साथ खड़े हैं, लोकतंत्र के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं, ठीक है। पत्रकार महोदय, जो भी एक मिनट, जो भी ऐसे व्यक्ति है, जो भी ऐसा अपराधी है, ऐसे लोगों के साथ में ऐसी पार्टी क्यों खड़ी हो जाती है पक्ष में? क्यों नहीं इसके खिलाफ बोलते कि चल मैं ये अपराधी है? मैं आप जवाब दीजिए, क्यों खड़ी हो जाती है? मैं रीजन तो होगा ना। रीजन है भाई, जाति पॉलिटिक्स। चोरी किया इन्होंने, जो चोरी हुआ सुल्तानपुर में अभी, उसमें सारे शामिल थे, पकड़े गए, गोली सबको लगी है। एक इंसान मरा है जो यादव जाति से आता है, तो जाति फैक्टर है। अखिलेश यादव उसका सपोर्ट में कि चोरी, उसका फुटेज आ गया, सीसीटीवी फुटेज तक आ चुका है कि है चोरी किया है। चोरी 4 लोग चोरी किए थे तो एक लोग को काहे मार दिया भाई? गोली चारों को मारना, चारों को मारा है गोली। चारों कहाँ मारा? मरा एक ही है। मारा एक है। वो यादव था इसलिए मर गया, वो सिंह थे इसलिए बच गए। सिंह थे इसलिए नहीं बच गए, यादव था इसलिए मर नहीं गया भैया। पुलिस ने एनकाउंटर किया उसका, और उसने पुलिस पे भी गोली चलाई थी। पुलिस वाले जान देती नहीं, खुद को सेव करने के लिए वहाँ पे गोली चलाया, उसको लगा, मर गया। हाँ, और जो उसमें आप बोल रहे हो ठाकुर समाज से आते थे, उन्होंने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया था 3 दिन पहले, खुद से जाके कोर्ट में। और मौका इसके पास भी था कि तुम सरेंडर कर दो, पर इस सरेंडर किया नहीं। इसके घर वाले बोले कि वो महाराष्ट्र में है, यूपी आया ही नहीं है। और रास्ते पे चेक पोस्ट पे मिला पुलिस को, देखते ही पुलिस पे उसने फायरिंग करी, पुलिस ने वापस से फायरिंग करी, गोली लगी, डेथ हुआ। चलिए, आजकल जब से योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं तब से बहुत जो है पुलिसों के ऊपर भी फायरिंग बहुत होता है, और जो काउंटर करते हैं पुलिस वाले तो वो इनकाउंटर हो जाता है। आने वाले 4 महीने में दिल्ली में भी भाजपा की सरकार होगी, हमारा ध्वजा यहाँ लहराया जाएगा। केजरीवाल इतना कह रहे हैं कट्टर ईमानदार नेता है, कैसे वो भगा दिया गया है। भाजपा की सरकार दिल्ली में होगी, यहाँ ध्वजा लहराया जाएगा। अभी एक बयान आया है कि एक नाबालिग बच्ची का मंदिर के अंदर रेप हुआ है, तो ये बहुत निंदनीय है। कहाँ हुआ? अयोध्या के अंदर सफाई करने वाली बेटी का। मैं उसके लिए 4 लाइनें पढ़ता हूँ कि बहुत पवित्र जगह है वो। देखो पावन दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए,
रहबर समझते हैं आप, जो सरकार में लोग हैं, रहबरों फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की। देखो पावन दर पर जाकर किन किन लोगों ने पाप किए। अरे रहबरों फहरिस्त बनाओ ऐसे दहशतगर्दों की, और जो हैं बेटियों की इज्जत लूटने वाले उनको फांसी पर लटकाओ, वरना शायर कह देगा सरकार है ये नामर्दों की। क्या लगता है योगी जी का शासन कैसा है उत्तर प्रदेश में? एकदम लाजवाब। उसको दिल्ली में भी रहना चाहिए। बहुत दिल्ली नहीं, बिहार में भी रहना चाहिए। बिहार में भी ये चीज बहुत हो रहा है। सब बंद हो जाएगा। यहाँ पर गुंडागर्दी इतना होता है, सब बंद हो जाएगा। दिल्ली नहीं, केंद्र में भी आएंगे योगी। पूरा भारत मांग रहा है केंद्र में योगी को। हाँ, हर जगह बीजेपी का सरकार होना चाहिए। ओनली वन राज चलेगा बीजेपी का। धीरे धीरे पूरा योगी का पूरा राज चलेगा धीरे धीरे। योगी का राज चलेगा। अभी ज्वालामुखी इतना बड़ा है, अभी इतना बड़ा होना बाकी है अभी। क्यों होना चाहिए योगी जी को फिर? क्यों? क्योंकि वो अच्छा से करता है। अभी भी 12 बजे अभी वहाँ पे बहु बेटियां क्या परेशान है? एनकाउंटर कर देते हैं, दौड़ा के मार देते हैं, घर गिरा देते हैं, बुलडोजर। एनकाउंटर, बुलडोजर। जब तुम गलत काम करोगे तो बुलडोजर नहीं, एकदम जड़ से खोद के फेंक दिए जाओगे हिंदुस्तान से बाहर, सीधा कबर में डाल दिए जाओगे गलत करोगे तो। बुलडोजर की बात करो, दौड़ा दौड़ा के सड़कों पे इनकाउंटर किया जाएगा। तुम रेप करो, गलत करो, चोरी करो, फिर देखो। इनकाउंटर की बात करते हो, में गोली मार दी जाएगी। शब्दों का मर्यादा बिल्कुल। अगर आप गलत तो तानाशाही कह रहे हैं, कुछ तानाशाही कुछ नहीं, गलत करो क्या तानाशाही? गलत करोगे तो गलत भाई करोगे तो इंसाफ होगा। हमारे उत्तर प्रदेश में जो चीज है, जितना से बहु बेटियां हैं उतना दिल्ली में नहीं है। ये चीज मैंने देखा है। 4 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और पैदाइशी यूपी का हूँ, बस्ती जिला का रहने वाला हूँ। लेकिन जितना हमारे यहाँ बहुपुर के बगल के हैं, इसीलिए तो पक्ष ले रहे हैं बाबा। ऐसा कुछ नहीं है, बाबा का पक्ष नहीं। देखो मैं बिहार को फिर भी योगी जी का फिर पक्ष चला रहा हूँ। मैं बिहार का हूँ, दरभंगा जिला का। पक्ष किसी का नहीं लिया जाता, जो सही करता है वही उसी का पक्ष लिया जाता है। ना योगी, ना केजरीवाल, ना कोई सपा, कोई भी पक्ष, कुछ भी ऐसा नेता। देखिए, सबसे पहले अंधभक्ति का कोई सवाल नहीं होता है, समझे। अंधभक्त, जो लोग अंधभक्त हो जाते हैं उनके बातों का कोई जवाब नहीं होता है, समझे। आप अभी देश में भी, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, यूपी प्रदेश में भी बीजेपी की सरकार है। आप सरकार के ही एजेंडे को उठाकर देख ले, और सरकार का ही जो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा कहाँ रेप हुआ है उसको भी उठाकर देख ले तो यूपी प्रदेश सबसे आगे है, समझे। सिर्फ चिल्लाने से कि बाबा जी के प्रदेश में कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये कहने से कुछ भी नहीं होगा। और यूपी में कहने वाले तो विपक्ष वाले हैं, कह रहे हैं बाबा एकदम एक तरफ से जो है ठोक देते हैं, घर गिरा देते हैं। नाम देकर घर गिराते हैं, नाम देकर घर गिराते हैं, नाम देकर बाबा घर गिराते हैं। ऐसा तो नहीं है। विकास दुबे माफिया, उसने कितने पुलिस वालों को मारा, कितने मर्डर किए, उसका घर गिरा दिया, ठीक किया। मुस्लिम जो भी बदतमीजी कर रहा है, रेप कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, उसको मिला दे रहा है, उसको मार रहा है, उसको सजा हो रही है, तो उसमें क्या है? तो फिर कर क्यों रहे हैं? अगर नाम का है तो बदतमीजी क्यों हो रही है? बाबा को वो करने की नौबत क्यों आ रही है? क्यों गलत कर रहे हो? क्यों गलत कर रहे हो भाई? क्यों मारे बाबा? काहे मारे? बता रहा हूँ, अपराधी कोई भी हो उसके प्रति कार्रवाई होना चाहिए, किसी भी धर्म को हो, किसी भी जाति को हो। लेकिन किसी धर्म समुदाय, एक धर्म समुदाय को निशाना बनाकर उसके घर पर बिना जांच पड़ताल बुलडोजर चला देना, ये हमारे संविधान के ये हमारे संविधान के अनुकूल नहीं। तो कह रहे हैं कि जो अवैध है, जो अवैध जमीनें हैं, जो अवैध जगहों पर जैसे ग्राम समाज का हो गया या सरकारी कोई भी जमीन पड़ा है उस पर अतिक्रमण किया हुआ है या मतलब घेर के बनाए हुए हैं, उसको गिराया जाता है। मेरा घर प्रॉपर बिहार में है, सीतामढ़ी। आप यूपी बिहार में जाके देख लोगे तो 95% मकान ऐसे बने होते हैं जहाँ पे नगर निगम का आदेश नहीं लिया गया होता है, समझे। या तो नगर निगम का आदेश भी लिया गया होता है तो नगर निगम बताती है कि आप 2 फ्लोर बना सकते हो, तो उसमें बाय द वे 3 फ्लोर बन जाता है। या आप लगभग 90% तो आप हमें पता है यूपी बिहार में ऐसे, एक मिनट, पूरा बहुत लंबा हो जाएगा। नहीं, आप पूरे सुन लीजिए पहले। यूपी बिहार में 90% तो ऐसा है जहाँ नगर निगम का आदेश ही नहीं। अब आपके घर के, आपके भाई, आपने 4 तल्ला मकान बना लिया, नगर निगम से आदेश नहीं लिया है, आपके साथ हजारों घर बना हुआ है आपके गांव में, लेकिन आपका भाई एक छोटा सा गलती कर दिया, आपका मकान को ढा दिया गया, ये कहाँ का न्याय है? बिना जांच पड़ताल के ये कहाँ का न्याय? पूरे देश में न जाने कितने सरकारी जमीनों पे घर बना होगा। सरकार को अपनी जानकारी देने की हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम घर बना रहे हैं, सरकार को वो संज्ञान में लाओ, तब सरकार को पता चलेगा। ऐसे नहीं, ये ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक में हजारों गाड़ियाँ होती हैं, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जिनके पास लाइसेंस नहीं है, बहुत सारे ऐसे गाड़ियाँ जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है।
कौन सी गाड़ी सीज की जाती है, जो पकड़ी जाती है उसकी जांच होती है, उसकी पड़ताल होती है, तब पता चलता है कि यार इसका नंबर नहीं है, ये सीज है, ये अवैध है। उसी तरह से जो अपराधी अपराधी तो बहुत सारे हैं, पकड़ा कौन जाता है, जो अपराध करता है। अपराध करने के बाद जब उसको डेटा एनालिसिस किया जाता है, जब वो पकड़ के आता है, जब पकड़ा जाता है, तब उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो इसमें गलत कहाँ है। उसी तरह से नगर निगम में जो घर तोड़े जाते हैं, बुलडोजर तोड़े जाते हैं, वो अपराधी जब संज्ञान में आते हैं तब उनकी जांच की जाती है, तो वो अवैध निकलते हैं, फिर तोड़े जाते हैं। ना कि वो अवैध होते तब तोड़े जाते हैं, क्योंकि वो अपराधी होते हैं, उनकी जांच पड़ताल के बाद पता चलता है कि इनका घर भी अवैध है, तब तोड़ा जाता है। तो इसमें ज्ञान में मैटर आता है और कार्रवाई होती है, तो गलत क्या है? इन्होंने एग्जाम्पल बड़ा जबरदस्त दिया, सभी रोड के सभी गाड़ियों के लाइसेंस। बता रहा हूँ, इस पे एक शेर याद आता है राहत इंदौरी साहब का, कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ मेरा मकान थोड़ी है। तो ये जो जेसीबी वाला बुलडोजर बाबा वाला जो चला, तो उसके क्रम में अयोध्या में भी आपने देखा कि हजारों की संख्या में हमारे हिंदू भाई बहनों का जो मकान था, एक गरीब आदमी, भूमिहीन आदमी जो अपना जीवन उसका माटामोट होता है, वहाँ पर जिनके भी घर टूटे हैं सबको मुआवजा मिला है, हमसे ज्यादा आप नहीं जानते, सबको मुआवजा मिला है। अगर किसी जगह का, अगर किसी पर्यटक स्थल का उद्यान होता है, अगर उसमें जो है बनाया जाता है, रोड चौड़ीकरण होते हैं, कहीं भी आप चले जाइए, हाईवे बनता है, अधिग्रहण नहीं होता, अधिग्रहण होता है। जिनके हम बता देते हैं अयोध्या में हम बता देते हैं सर, जिनके पास कागजात थे उनको मुआवजा सरकार ने दी है। इस पे आप झूठ नहीं सुनिए, मुआवजा- भूमिहीन है, मुआवजा का अधिकार है कि नहीं? जो जब भूमिहीन है तो वो कहाँ पे उसका घर था उस रोड पे? नहीं, ये जो जब भूमिहीन है तो उसका रोड पे कहाँ घर था? आप जिसके पास रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं, वो घर रोड के बगल में अगर घर बना के रह लेगा, आप उसको वहाँ से हटा रहे हो तो कहीं ना कहीं सरकारी जमीन में उसको दोगे कि नहीं? एक झोपड़ी डालने के लिए पूरा रिकॉर्ड में है, पूरा रिकॉर्ड में है। जितने भी वहाँ पर लीगल तौर से रह रहे थे उनको जो, यहाँ तो बांग्लादेशी आके बस गए हैं, सबको सरकार घर दे, क्या बात करते हो? सब जगह आके बस गए हैं, अब सरकार आए उसको जमीन दे कि लो आप घर बनाओ। आप देख लीजिए ना, 2000 आके फंस गए हैं, सरकार उनको जमीन दे कि आओ लो जगह बनाओ कि उनका छटनी करे। आदमी का जीता जागता सबूत 2024 के लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है यूपी में, जो बीजेपी के दुर्दशा आप देख लीजिए। और 3 बार लगातार जो पार्टी सरकार बनाती हो उसका दुर्दशा हुआ। 2027 में तो लगातार 3 बार नेहरू जी के बाद जो है, अगर लगातार कोई सरकार बनाता है उस पार्टी का दुर्दशा है। अरे भैया, अगर अच्छा काम 4-5 राज्यों में पत्ता साफ हो गया, जो है कांग्रेस वाले एक भी सीट नहीं पाए, उस पार्टी का दुर्दशा काम कर। भैया आप बीजेपी की तरफ ज्यादा नहीं हो, काउंटर करेंगे तब तरफ है, गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आपके जवाबों को काउंटर करें तो गलत है, पत्रकार महोदय काउंटर करें तो गलत। आप निष्पक्ष होकर बात कीजिए। निष्पक्ष हम बात करेंगे, तथ्यों के आधार पे स्पष्ट बात करिए। आप समझ लीजिए कि अगर 15 साल सरकार चलाई या 25 साल सरकार चलाई, अगर जनता के पक्ष में काम किया होता बीजेपी, तो बीजेपी का एक बैग आधा सीट कम जाना इस तरह से नहीं हो पाता। यूपी में सरकार आई है, जब तो यूपी में सरकार आई है। आप दिल्ली में देख लो, जहांगीरपुरी में चलते फिरते चोरी हो रही है, चलते फिरते यूपी में चलते यूपी में अगर रेप होता है ना, यूपी में रेप होता है, सीधे गोली पड़ती है, सीधे गोली। वहाँ पर सबसे ज्यादा रेप यूपी में है पिछले 10 साल में। वहाँ जाके देख लो, जिसने रेप किया है कोई घूम नहीं रहा है। बैनर तो बेकार है, ममता बैनर तो बेकार है। बीजेपी का स्थिति खराब है। स्थिति खराब है तो सरकार में कैसे आ गई? कैसे आ गई? अगर स्थिति खराब है तो सरकार में कैसे उसको तो नहीं आना चाहिए। जिस प्रतिशत तो घटे ना, सीटें घटी ना, सीधी सी बात है, कहीं वोट प्रतिशत ज्यादा होती है, कहीं कम ज्यादा होती है। सरकार परमानेंट नहीं रहती, अगले हो सकता है पंचवर्षीय में ना भी रहे। ये परमानेंट कोई भी सरकार नहीं रहती है। तो अभी बूम पे थी, नीचे चली गई, जिसका रेजअप होता है उसका डाउनफॉल भी होता है। करके सरकार में आए भैया, कौन कह रहा है? बिल्कुल, अरे बीजेपी का जन्म ही हुआ धर्म के एजेंडा पर, हिंदू मुस्लिम करके। बीजेपी के पास अपना विकास कोई एजेंडा ही नहीं है, ना विकास करके दिखाया, हिंदू मुस्लिम करके आ रहे हैं। कहाँ हिंदू मुस्लिम, कैसी बात करते हो? किसी ने प्रोपोगंडा, बाहर बैठे हमारे देश के बैठे लोग एक वो चला रहे हैं, क्या नाम से प्रोपोगंडा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। कहाँ हिंदू मुस्लिम हो रहा है भाई? इतने सारे स्वास्थ्य क्या हॉस्पिटल बने हैं, क्या वहाँ हिंदुओं और मुसलमानों का इलाज नहीं होता है? इतने शिक्षा के वो बने हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी है, क्या वहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं पढ़ते हैं? इतने राशन वगैरह बढ़ते हैं, क्या हिंदू मुसलमानों को नहीं मिलता है? इतने ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलते हैं, वहाँ पे हिंदू मुसलमानों के लिए अलग अलग व्यवस्था है क्या? हिंदू मुसलमान हुआ, सुनिए मैं बता रहा हूँ, कहाँ नहीं मिल रहा भाई?
आपको तो ऐसा नहीं है कि हिंदुओं को 10 रुपए की एक चीज मिल रही है, वो मुसलमान को 15 रुपए, वो भेदभाव होता है भाई, इसमें कहाँ भेदभाव है? आप रेलवे का टिकट ले रहे हो 10 रुपए का, किसी स्टेशन का टिकट है, और हिंदू को 10 रुपए का, मुसलमान को 15 रुपए का है क्या कहीं? तो कहाँ हिंदू मुसलमान हो कहाँ रहा है? फिर आपको सुनिए, ये भाई साहब बता रहे हैं कि हमने बीजेपी ने यहाँ विकास किया, यहाँ अस्पताल बनाया, यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाया, ये बनाया, वो बनाया, फलाना बनाया, ढिमकाना बनाया, तो फिर आपको चुनाव में क्यों कहने पड़ते भाइयों बहनों 80% वर्सेस 20%? ये क्यों कहने पड़ते हैं भाई साहब? ऐसा बयान क्यों देते हैं कि 80% वर्सेज जो है 20%? डायरेक्ट योगी, एक मिनट रुक जाइए, अब रुक जाइए। योगी जी डायरेक्ट कहते हैं बटोगे कटोगे, किससे कटने का डर है? वो इसलिए कह रहे हैं कि जो जिनोसाइड हो रहे हैं, ताज़ा एग्जांपल बांग्लादेश में देखा है, ताज़ा एग्जांपल बांग्लादेश में देखा है। इससे पहले अंग्रेजों ने क्या एक नियम वो था, डिवाइड एंड रूल्स, फूट डालो और शासन करो। ये तो बीजेपी कर रही है। अंग्रेजों की बात बता रहे हैं, बीजेपी के लेके बात कर रहे हैं यार। मैं कह रहा हूँ अंग्रेज कह रहे थे कि डिवाइड एंड रूल्स, अंग्रेजों ने क्या हम 200 साल हम पे शासन किया, क्यों? डिवाइड एंड रूल्स, आपस में लड़ाया, फिर इसके बाद कराया। तो वही चीज कहना कि कटोगे तो आपस में बटोगे, तो एक रहना है। जिनोसाइड हो रहे हैं कश्मीर में, इतने बड़े जिनोसाइड हो गया, वहाँ पे नरसंहार हो गया, क्योंकि वो आपस में बटे थे इसलिए कट गए। तो इसीलिए कह रहे कल की ऐसी व्यवस्थाएं कुछ हो जाए, आतंकवाद वगैरह हो जाए, तो आपस में एक रहो। देखो देखो, अभी ये भाई साहब ने बताया कि है ना, फूट डालो राज करो, सही बात बताई इन्होंने। अंग्रेज ने हमारे ऊपर 200 सालों तक हुकूमत किया, फूट डालो राज करो की नीति अपनाकर, और आज यही नीति जब पार्टी बीजेपी बनी उसके बाद ये चल नहीं रही थी, तो इसको खड़ा करने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी ने फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज से ही सीखकर अपनाई थी। जब रथ यात्रा निकाली, जनगणना की बात अखिलेश यादव करते हैं, आप कह रहे हो कि बीजेपी फूट डालो। फूट किस बात पे डाली जा सकती है? जाति के नाम पर, जितने आप इतिहास उठाकर देख लो, जाति के नाम पर फूट डालकर अंग्रेज ने शासन नहीं किया हमारे ऊपर, धर्म के नाम पर फूट डालकर अंग्रेज ने शासन किया। धर्म को आपस में बांटकर फूट डालो राज किया अंग्रेज ने, और वही काम बीजेपी कर रही है कि इसको धर्म में अलग अलग धर्म में विभाजित करो और उसके बाद राज करो। आप इतना पहले समझ लो भाई। एक बात, आज बीजेपी हिंदू का हमदर्द बना पड़ा है, क्योंकि हिंदू 80% है। अगर सिख क्या थी, कांग्रेस क्या थी? अगर सिख 80% होता तो बीजेपी सिख का हमदर्द होता, अगर मुस्लिम 80% होती तो बीजेपी मुस्लिम का हमदर्द होता। कांग्रेस क्या बीजेपी किसी का सगा नहीं है, जो क्या ज्यादा है उसके पक्ष में। हमारे यहाँ पे अतीक अहमद को जानते होगे आप लोग, सब लोग जानते होगे, मेरा घर उसी जैसे बगल में है, ठीक है। अभी अतीक अहमद मारा गया है, उसकी जमीन हड़पी गई है, वहाँ पे केवल कॉलोनी बनी है, जो 80% मुस्लिम को दिया गया है। वहाँ पे योगी ने 80% मुस्लिम को दिया है, केवल 20% उसमें केवल अन्य जात को जो एससी कास्ट के उसमें दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि मुस्लिम वहाँ मारा है, बिरुआ ने। हाँ मानते हैं, तुम गलत करोगे तो गलत पाओगे। क्या कानपुर में विकास दुबे नहीं मारा? क्या हिंदू नहीं था, ब्राह्मण नहीं था क्या? उसमें वो देखा जाए इसमें भाई सरकार को भी हो, सब लोग अपना फायदा देखते हैं, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार सपा की हो, सब लोग सपा सरकार थी वो यादव मुस्लिम को नहीं देखती, अब बीजेपी आगे तो हिंदू को देख रही है। सब सरकार अपना फायदा देखती है। वो उसे हिंदू नहीं बनोगे तो क्या बनोगे? हिंदुस्तान में हो आप, अभी पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान जैसे ना बोलते आप, हिंदुस्तान में हो आप। मैं प्रदेश जिंदाबाद। ऐसे कैसे जिंदाबाद? जिंदाबाद था, उत्तर प्रदेश जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। और जिस दिन केंद्र में योगी आ गए उस दिन पूरा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, है और रहेगा। खत्म कैसे? खत्म करोगे तुम? बताओ, तुम करोगे खत्म? बताओ कैसे खत्म? बताओ, आओ बताओ। कैसा मुख्यमंत्री है योगी जी? कैसा कर रहे हैं वो? कोई बहुत अच्छा मुख्यमंत्री है, बहुत ही अच्छा मुख्यमंत्री है। अच्छा मुख्यमंत्री क्या? अच्छा मैंने बहुत सख्त कानून है, कोई भी गलत काम करता है उसको तुरंत, जो भी गलत काम करता है उसको चंद में यानी एक दिन में तुरंत सजा उसको मिल जाता है। योगी के बारे में नहीं सुनूंगा जो वो कह रहे हैं ना, जो मैं कह रहा हूँ अगर केंद्र में योगी आ गए तो पूरा देश जिंदाबाद था, है और रहेगा। 4 लाइन लिखी है मैंने। ये आपस में मत लड़ो यार, घर में ये आपस में जो लड़ रहे हो, ये वो ऐसा वैसा दुनियादारी कर रहे हो, उसके बारे में पहले बाहर के देखो। उसमें मैंने 4 लाइन लिखे हैं। आतंकवादियों पे जो साले उल्टा सीधा काम कर रहे हैं हमारे देश पे ना, उनके लिए है। बहुत हो गया आतंकवाद, बहुत हो गया जिहाद, अब गिनती हम सिर्फ 3 तक गिनेंगे और आने दो योगी जी को केंद्र में। कश्मीर की चाहत रखने वालों, हम तुमसे तुम्हारा लाहौर भी छीनेंगे। भारत माता के, भारत माता के। वैसे योगी जी जो है एक प्रदेश देख रहे हैं, और जब केंद्र में आएंगे तो 28 राज्य हैं हमारे देश में। और सुनिए, 1000 है ना, 29 राज्य है ना। चलिए, जो हमें हमारे नॉलेज में है, हमारे देश में जितने भी राज्य हैं पूरा केंद्र उनको देखना पड़ेगा।
पूरा देश देखना पड़ेगा। पावर तो भाई राज्य सरकारों के पास होता है। प्रशासन, 1 मिनट, पुलिस की प्रशासन पावर जो बता रहे हो ना, अभी 6 लाठी खा के आया हूँ इस पे। वो देखो भाई मेरा, मैं वीडियो बनाता हूँ। यहाँ दिल्ली की जो पुलिस है, मैं लाल किला के सामने गया था, वो टेडी बियर का कपड़ा पहन के, उन्होंने, मैं जैसे कपड़े पहन के बाहर निकला, तुरंत उन्होंने आया, पहले मेरा से टोपी खींच लिया, उसके बाद लात से मुझे मारे। ये दिल्ली पुलिस है। मेरी बात सुनो, आप बहुत वहाँ परमिशन नहीं है, पर्यटक आते हैं तो क्यों गए आप? दिल्ली पुलिस पर उंगली उठा दी है, ये आप नहीं देखे कि परमिशन नहीं। मेरी बात सुनिए, मैंने उनसे सॉरी बोला कि मुझे नहीं पता था, मैं कान पकड़ता हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे ले जाकर 1 घंटे अंदर बंद किए हैं जेल में। अभी देख लो मेरा हाथ, इस पे 3 डंडा और 3 लाठी इस पे मारे हैं, 6 लाठी मुझे मारे हैं, ठीक है। और ये हाईलाइट क्षेत्र है, पर्यटक स्थल है, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन अपना व्यवस्था व्यवस्थित करता है, जो उसमें आप लोग भी सहयोग करिए। गलत बिल्कुल हम सहयोग करेंगे, अच्छे से सहयोग करेंगे, बट जो मैंने सॉरी बोला, मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे ऐसा है। मुझे आपको कैसे नहीं पता था? सिर्फ पर्यटक हाईलाइट एरिया लाल किला। हाँ, हाईलाइट एरिया हमको पता है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे 2 लोग ऐसे खोल के पूरा शर्ट वर्ट ऐसे बॉडी दिखा रहे थे, उनसे ज्यादा गलत हम कर रहे थे, उनसे ज्यादा लड़कियां ढेर सारी खींच रही थी, लड़कियों को बॉडी दिखा रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, 2 हाथ पे चल रहे थे। हम तो लोगों को एंजॉयमेंट करवा रहे थे, हम तो अपने जिस्म नहीं दिखा रहे थे। आप योगी को केंद्र में लाना चाहते हो कि जो आज 2 मतलब मारे गए हो लाठी, वो ना पड़े, इसके लिए योगी जी को इसीलिए लाना चाहते हैं क्योंकि वो हर किसी की सुनते हैं, ठीक है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, चाहे कुछ भी हो, सबका वो करते हैं। और जो अभी बोल के गए हैं, ये बोल के रेप जो बोल के गए हैं ना, रेप, जितना भी रेप हुआ है यूपी में, जाके इतिहास उठा के देख लो, जिन जिन लोगों ने लड़कियों के साथ गलत करा है, किसी का घर नहीं बचा, कोई नहीं बचा, सब एनकाउंटर में दौड़ा के ठोका गया है, दौड़ा के ठोका गया, घर द्वार सब नीलाम। हाँ, जो बाबा के यहाँ गलत नहीं होगा। देखो, यदि कर्म तुम्हारे पापों का तो हर पापों का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा, आज नहीं तो कल होगा।